हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू वाइकॉफ मेथड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जिसमें हमने वाइकॉफ मेथड की हिस्ट्री, उसकी डेवलपमेंट, एवोल्यूशन और उसकी मॉडर्न एडॉप्टेशन के बारे में डीपली स्टडी किया था, ठीक है। और अब इस वीडियो में, ठीक है, हम लोग कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं वो कॉन्सेप्ट और जो जो चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे उसके सारे लर्निंग आउटकम्स मैं आपको इस वाइट बोर्ड में मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम इस वीडियो पे मैं आपको सारे जितने भी जो इसके जो जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो सारे के सारे लर्निंग आउटकम्स में पहले लिखूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। ओके हो गया। चलें, तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिस जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपोजिट ऑपरेटर, ठीक है। हम कंपोजिट ऑपरेटर या कंपोजिट मैन, जिसको हम स्ट्रांग होल्डर्स भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनको हम स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल मनी भी बोलते हैं। तो हम पहले कंपोजिट ऑपरेटर या फिर कंपोजिट मैन, जिनको हम स्ट्रांग होल्डर्स भी बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इनको हम मॉडर्न फाइनेंशियल टर्म्स में स्मार्ट या इंस्टीट्यूशनल मनी भी बोलते हैं। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो होंगे वीक होल्डर्स के बारे में, जिनको हम डम मनी भी बोलते हैं, ठीक है, मॉडर्न फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, ठीक है। तो हम चलते हैं। तो कंपोजिट ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, कंपोजिट ऑपरेटर। ठीक है, तो कंपोजिट ऑपरेटर को हम लोग कंपोजिट मैन भी बोलते हैं, स्ट्रांग होल्डर्स भी बोलते हैं, स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, और इंस्टीट्यूशनल मनी भी बोलते हैं। तो ये एक ही नाम है, ठीक है। तो ये कंपोजिट ऑपरेटर्स को हम ये सारी चीजें बोल सकते हैं। हम कंपोजिट ऑपरेटर को कंपोजिट मैन भी बोलते हैं, स्ट्रांग होल्डर्स भी बोलते हैं, स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, और इंस्टीट्यूशनल मनी भी बोलते हैं। ये जो कंपोजिट ऑपरेटर और जो कंपोजिट मैन जो टर्म जो है, ठीक है, ये जो इंट्रोड्यूस हुई थी, ये वाइकॉफ ने करवाई थी। और बाकी जो इसके अलावा जो बाकी नाम्स दिए गए हैं, जैसे स्ट्रांग होल्डर्स, स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल मनी, ये बाद में जो हमारे पास मॉडर्न फाइनेंस का जो लिटरेचर्स हैं उसमें ये चीज़ें ऐड हुई हैं। लेकिन इनिशियली जो वाइकॉफ ने जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो करवाई थी कंपोजिट ऑपरेटर या फिर कंपोजिट मैन, ठीक है। अब कंपोजिट ऑपरेटर है क्या, ठीक है, वाइकॉफ के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से कंपोजिट ऑपरेटर है क्या, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट ऑपरेटर आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा पूल है, ठीक है। एक बहुत बड़ा पूल है, ठीक है। तो उस पूल में आपके पास आ गए हेज फंड्स, ठीक है। और उस पूल में आ गए आपके पास हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, प्रॉप फर्म्स, कॉन्ट फर्म्स, ठीक है। जो हमने जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है ना, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, इसको अगर हम एक पूल में इसको हम इकट्ठा कर लें, और इसको वाइकॉफ ने इन सारे लोगों को एक नाम दे दिया, उस नाम को और वो नाम उसने दिया कंपोजिट ऑपरेटर या कंपोजिट मैन, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कंपनीज हैं या जो बड़े बड़े बैंक्स हैं हमारे पास, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा है, कितना है, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा है इनके पास, ठीक है ना। इनके पास बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा है। ये लोग मार्केट को जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहें, ये उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो मार्केट को ऊपर ले जाएं, जो भी एसेट की प्राइसेस हैं उनको उनको ये ऊपर ले जाएं। और किसी भी एसेट की प्राइसेस को ये चाहें तो अपने पैसे से
ठीक है ना, ये लोग नीचे गिराते हैं क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। और ये मार्केट को शेक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये किसी भी तरीके से चाहे ये लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये लोग दो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास जो इतना पैसा है, इनके पास बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, कि वाइकॉफ ने कहा था ये दो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, जो ये दो चीजें करते हैं। ठीक है ना। ये दो चीजें करते हैं। एक चीज जो ये लोग करते हैं वो है, ये इनके पास इतना पैसा है कि ये लोग अपने ये अपने ही फेवर में मार्केट को मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जिस डायरेक्शन में चाहें उसी डायरेक्शन में मार्केट को ये लोग मूव कर सकते हैं, या पे किसी भी एसेट की प्राइसेस को ये लोग मूव कर सकते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि इनके पास बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा है। या जब ये मार्केट में पैसा ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट की मूवमेंट, जो जितनी भी मूवमेंट है, वो इन्हीं की ट्रेडिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की वजह से होती है। ठीक है ना। जो घर बैठे बैठे छोटे ट्रेडर्स हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, 100-200 डॉलर हैं, या 1000 डॉलर, 2000 डॉलर है, 50,000 डॉलर है मैक्सिमम। ठीक है ना। उनसे मार्केट मूव नहीं करती। मार्केट मूव करती है बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की वजह से, जिनको हम कंपोजिट मैन या फिर कंपोजिट ऑपरेटर या फिर स्ट्रांग होल्डर्स, स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल मनी भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर हो गई। और सेकंड चीज जो ये लोग करते हैं वाइकॉफ के हिसाब से, जो वाइकॉफ ने कहा था, ये लोग जो बहुत इनमें जो कॉमन है उनको ये बोलते हैं मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन क्या होता है? ये लोग मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं। अब मार्केट मैनिपुलेशन होता क्या है? ठीक है ना। अब मार्केट मैनिपुलेशन होता है कि ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। मार्केट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझा दूं। ठीक है ना। अभी फॉर एग्जांपल ये प्राइस लाइन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास प्राइस है। ठीक है, और ये प्राइस है $3000 की प्राइस है। ये गोल्ड का एसेट है सपोज करें। ठीक है। और ये लोग जो इंस्टीट्यूशनल मनी है, जो कि कंपोजिट ऑपरेटर है। ठीक है ना। कंपोजिट ऑपरेटर जो है वो इस पॉइंट पे आके बाय कर रहा है, इस पॉइंट पे आके। ठीक है ना। ठीक है, कंपोजिट ऑपरेटर जो है वो इस पॉइंट पे आगे बाय कर रहा है। ठीक है। और वो बाय कर रहा है, लेट्स सपोज 3000 के प्राइस लेवल पर। और मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू हुई। ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंची अपने 3500 के लेवल पर। ठीक है। ये 3500 के प्राइस लेवल में मार्केट पहुंची। यहाँ पे जो बड़े बड़े जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, सॉरी नॉट बड़े बड़े, बल्कि छोटे छोटे जो कि ट्रेडर्स हैं, जो घर बैठे हुए हैं, और ठीक है, वो लोग यहाँ पे एंटर हुए। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री हुई। ठीक है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि मार्केट में हलचल ज्यादा हो रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो वो यहाँ पे वो रिटेल ट्रेडर्स एंटर हुए। ठीक है ना। अच्छा, रिटेल ट्रेडर्स एंटर हुए और उन्होंने भी यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पे उन्होंने क्या किया? बाय किया। बाय। उसके बाद क्या होगा कि इनकी इनके बाय की वजह से मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी। और यहाँ पे कंपोजिट ऑपरेटर जो है वो नजर लगा के बैठे हुए हैं, और जैसी प्राइस लेट सपोज पहुंच गई 4000 के लेवल पर। ठीक है। 4000 के लेवल पे प्राइस पहुंच चुकी है। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो कि रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो उन्होंने यहाँ पे बाय किया है। और इनकी बाइंग की वजह से थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है। अब उनको पता है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं मार्केट के अंदर। ठीक है ना। वो मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। और अब ये उनके पास मौका है, कंपोजिट ऑपरेटर के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इन सब को, अगर वो इन सब के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे, तो इनका जितना भी पैसा है वो कंपोजिट ऑपरेटर के पास आ जाएगा। और ये सारे के सारे लॉसेस में चले जाएंगे रिटेल ट्रेडर्स। तो वो ये क्या करते हैं, यहां से इस लेवल से कंपोजिट ऑपरेटर सेल करना शुरू कर देता है बड़े लेवल पर। ठीक है। कंपोजिट ऑपरेटर करता क्या है? वो इस लेवल पे सेल करना शुरू कर देता है। वो जैसे ही इस लेवल पे सेल करता है,
तो ये सारे के सारे ट्रेडर्स जो इन्होंने यहाँ पे बाय किया था उनको लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उनको लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। और कंपोजिट ऑपरेटर का जो इनके लॉसेस हैं वो इनको होना शुरू हो जाते हैं प्रॉफिट्स। इनका जो पैसा है वो, मतलब रिटेल ट्रेडर्स का जो भी पैसा है वो कंपोजिट ऑपरेटर्स के पास आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। ओके, वो कंपोजिट ऑपरेटर्स के पास आना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है कि कंपोजिट ऑपरेटर्स जो है, ठीक है ना, वो रिटेल ट्रेडर्स का सारा जो लॉसेस हैं वो ऑटोमेटिकली कंपोजिट ऑपरेटर्स के प्रॉफिट्स बन जाते हैं। इस टर्म को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, इस चीज को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन। तो आई होप आपको मार्केट मैनिपुलेशन का टर्म क्लियर हो गया होगा कि मार्केट मैनिपुलेशन का सिर्फ मकसद एक ही होता है कि कंपोजिट ऑपरेटर जो है वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को लालच देके प्राइस को वो ऊपर पंप करें या फिर नीचे गिराएं। ठीक है ना, तो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको फॉलो करें। और जैसे ही वो समझते हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो है, बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में इन्वॉल्व हो गए हैं और वो बाय या सेल कर रहे हैं, तो कंपोजिट ऑपरेटर उनके अगेंस्ट ट्रेड लगाता है, बड़ी सी बहुत बड़ी ट्रेड लगाता है, ताकि उनको लॉसेस हो और उनके जितने भी लॉसेस हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएं कंपोजिट ऑपरेटर के प्रॉफिट्स के अंदर। इसको हम बोलते हैं मार्केट मैनिपुलेशन। तो कंपोजिट ऑपरेटर के ये दो मेन काम होते हैं। एक मेन काम ये होता है, ठीक है ना, कि वो मार्केट को अपनी फेवर में लेके जा सकते हैं, वो जिस भी डायरेक्शन में चाहे वो मार्केट को ले जाए, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है ना। और सेकंड चीज ये है कि वो मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं। उनका गोल क्या है, ये सब चीजें वो क्यों करते हैं, उनका गोल क्या है? ऑब्वियसली उनका एक ही गोल है कि प्रॉफिट्स जनरेट करना, प्रॉफिट्स बनाना, ये उनका गोल है। ठीक है। तो आई होप आपको कंपोजिट ऑपरेटर के बारे में क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैंने आपको सारा बता दिया है। अब हम ये समझेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि कंपोजिट ऑपरेटर्स की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स कंपोजिट ऑपरेटर्स की होती हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। हाँ, अंडू करना पड़ेगा। नहीं, बहरहाल अंडू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ इनको। चलें, तो हमने अभी अभी हमने ये पढ़ लिया कि कंपोजिट ऑपरेटर होते क्या हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कंपोजिट ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। तो वह मैं आपको बता दूं कि कंपोजिट ऑपरेटर, जिनको हम स्ट्रांग होल्डर्स भी बोलते हैं, कंपोजिट मैन भी बोलते हैं, स्मार्ट या इंस्टीट्यूशनल मनी भी बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, उनकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोजिट ऑपरेटर्स। ठीक है, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंपोजिट ऑपरेटर्स के बारे में, उस चीज को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है। नंबर वन करेक्टरिस्टिक जो है उनके पास, एक्सेस टू ह्यूज कैपिटल। मैं पहले लिख देता हूँ, तो मैं वीडियो थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोजिट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके पास कौन कौन से टूल्स होते हैं ऐसे जो जो इनको एक बहुत ज़्यादा इनका मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से इनके पास जो है ना वो मार्केट का इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा। ऐसी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनके पास होती हैं। तो पहला तो है इनके पास एक्सेस टू ह्यूज कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनके पास बहुत बड़ा ज्यादा कैपिटल होता है और इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे होते हैं इनके पास, और जिसकी वजह से ये मार्केट को या एसेट प्राइस को जिस भी डायरेक्शन में मूव करना चाहे उस डायरेक्शन में ये लोग मूव कर सकते हैं। और इनके पास जो है, और ये लोग मार्केट की मैनिपुलेशन भी अपने पैसे से कर सकते हैं। ठीक है।
सेकंड चीज जो इनके पास होती है वो होती है एक्सपर्ट लेवल ऑफ ट्रेडिंग स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लेवल की जो है, बहुत ज्यादा एक महारत की, आप समझे कि एक महारत आप बोझ इनके पास स्किल्स होती हैं, मतलब ट्रेडिंग स्किल्स होती हैं, और नॉलेज भी होती है, और इनके पास ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा तजुर्बा भी होता है। ठीक है, जो कि आम रिटेल ट्रेडर्स के पास नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो तीसरी चीज जो है, इनके पास जो है वो एक्सेस होता है प्रोफेशनल टूल्स का, ट्रेडिंग टूल्स का। ठीक है, रिसोर्सेज का और इंफॉर्मेशन का। ठीक है। ठीक है, तो इनके पास प्रोफेशनल ट्रेडिंग टूल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं और इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि ब्लूमबर्ग और टर्मिनल और रूटर्स ट्रेडिंग टर्मिनल। अब जो ब्लूमबर्ग और रूटर ट्रेडिंग टर्मिनल जो है ना, इसकी कॉस्ट जो है, इसकी जो प्राइस जो है इन दोनों की, वो है $20,000 पर ईयर। कितनी? $20,000 पर ईयर। अब इनके पास इतने पैसे तो होते हैं कि ये आराम से इन टूल्स के अंदर इन्वेस्ट कर पाएं, जो कि आम रिटेल ट्रेडर्स के पास नहीं होते। सेकंड चीज जो है वो इनके पास होती है, वो होती है लाइव न्यूज कॉक फीड। लाइव न्यूज कॉक फीड, लाइव न्यूज कॉक फीड क्या होती है? लाइव न्यूज कॉक फीड एक तरह की, जैसे हमने फॉरेक्स फैक्ट्री में देखा था, जब हम कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने वो बताया था कि जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है या फिर जो हमारे पास लो इम्पैक्ट न्यूज़ है या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, उनको कैसे हमने मॉनिटर करना है। तो हमने फॉरेस्ट फैक्ट्री यूज़ किया था। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। तो इनके पास लाइव न्यूज़ क्लॉक फीड का एक्सेस होता है। लाइव न्यूज़ क्लॉक फीड में क्या होता है कि वो लोग उन्होंने हेडफोन्स वगैरह लगाए हुए होते हैं, और उनको लाइव न्यूज़ उनको मिल रही होती है, टेक्स्ट फॉर्म में नहीं। क्योंकि जो आपके पास फॉरेस्ट फैक्ट्री जैसी जो टूल्स हैं, उनके अंदर जो न्यूज़ आती हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा डिलेड होती हैं। वो लाइव नहीं होती, वो न्यूज़ पास होने के बाद आती हैं। ये जब न्यूज़ पास हो रही होती है, जब न्यूज़ इन प्रोग्रेस होती है, तो उनको उसी वक्त सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, और वो आराम से अपने ट्रेडिंग डिसीजन जो हैं वो ले सकते हैं। तो वो आम ट्रेडर से 5 से 6 मिनट से पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और वो मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये एक्सेस होता है, और ये तकरीबन 5 से 6 हज़ार डॉलर पर ईयर कॉस्ट करती है। ठीक है ना, 5 से 6 हज़ार डॉलर एक साल के अंदर, पर ईयर। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, 5 से 6 हज़ार डॉलर। और उनके पास कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस टू मार्केट रिसर्च। जो मार्केट रिसर्च के टूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि मार्केट के अंदर रिसर्च करते हैं, उनका भी एक्सेस इनके पास होता है। वो भी तकरीबन 5 से 6 हज़ार डॉलर पर ईयर कॉस्ट करता है। इनके पास रियल टाइम मार्केट सेंटिमेंट्स का एक्सेस होता है। रियल टाइम मार्केट सेंटिमेंट्स का एक्सेस होता है, वो होता है उनके पास लेवल 3 डॉम से। ठीक है, हमारे पास जो होता है वो लेवल 2 डॉम होता है, इनके पास लेवल 3 डॉम का एक्सेस होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो लेवल 3 डॉम का इनके पास एक्सेस होता है। जो मार्केट के जो भी सेंटिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कितने ट्रेडर्स जो हैं वो बाय कर रहे हैं, कितने ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं, और उनकी पोजीशन साइजेस क्या है, वो सारी ये सारी इंफॉर्मेशन उनको पता लग रही होती है रियल टाइम। और उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाया है, ये सारी इंफॉर्मेशन को उनको पता लग रही होती है। तो वो आराम से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और अपनी डायरेक्शन में वो लोग मार्केट को चला सकते हैं। उनके पास एडवांस चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये जो रियल टाइम एक्सेस टू मार्केट सेंटिमेंट्स है, ये भी तकरीबन 3 से 5 हज़ार डॉलर तक कॉस्ट करता है। ठीक है, 3 से 5 हज़ार डॉलर पर ईयर। ठीक है। और उसके अलावा जो इनके पास एडवांस चार्टिंग टूल्स है, ये भी 3 से 5 हज़ार डॉलर तक कॉस्ट करता है। ठीक है ना, वो भी इनके पास एक्सेस होता है। और इनके पास एडवांस ऑर्डर फ्लो टूल्स होते हैं। एडवांस ऑर्डर फ्लो टूल्स के अंदर मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास दो बेहतरीन एग्जांपल हैं, वो है फुटप्रिंट चार्ट्स, और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास जो है वो है, आप समझ लें कि बुक मैप। बुक मैप्स, ठीक है। ये बुक मैप्स और फुटप्रिंट चार्ट्स का इनके पास एक्सेस होता है। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर फॉर टूल्स होते हैं। इससे ये पता लगता है कि रियल टाइम मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल कितने लोग कितनी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, वॉल्यूम के बारे में, प्राइस के बारे में इनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। ठीक है ना, ये भी तकरीबन 3 से 5 हज़ार डॉलर तक कॉस्ट करते हैं। ठीक है ना। अब मसला ये है, अगर आप इन सबको कैलकुलेट करें, ठीक है ना, इन सब की अगर प्राइस निकालें, तो ये तकरीबन 50 हज़ार डॉलर तक बढ़ रही है एक साल के अंदर। तो मतलब ये लोग 50 हज़ार डॉलर जो है, ये फी बंदा जो इनके पास कोई भी ट्रेडर्स काम कर रहे हैं इनके पास, जो कि कंपोजिट
ऑपरेटर्स की जो कंपनीज हैं, उनमें जो ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, उनमें ये लोग $50,000 की खाली इन्वेस्टमेंट करते हैं पर ट्रेडर, एक ट्रेडर पर, ये सारे टूल्स यूज करने के लिए। ठीक है। जो और रिटेल ट्रेडर्स के पास इतना पैसा नहीं होता। ठीक है। इतना पैसा नहीं होता। और वो लोग तकरीबन आप समझें कि यूट्यूब से कोई वीडियो देखकर वो लोग ये समझते हैं कि हम लोग कंपोजिट ऑपरेटर को बीट कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, जो कि कंपोजिट ऑपरेटर्स के पास होती हैं। आप इन सबको वीडियो को जरा पॉज करके इन सब पे आप थोड़ा गूगल सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको और मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने क्योंकि ब्रीफ रखना है और अप टू द पॉइंट बात करनी है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक होल्डर्स या डम मनी। ठीक है ना, इनकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, वो मैं अब बताऊंगा यहाँ पर। मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। अंडू, मैंने गलती से रिमूव कर दिया सारा। ठीक है। चलें, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये रिटेल ट्रेडर्स के पास होती ही नहीं है। ठीक है ना। इनके पास जो है वो ये चीजें होती नहीं है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ डम मनी, या फिर आप बोलते हैं इनको वीक होल्डर्स। ठीक है ना। इनके पास ये चीजें नहीं होती, इनके पास कैपिटल बहुत कम होता है, नंबर वन, लो कैपिटल। ठीक है। और ये लोग लैक करते हैं, इनके पास। ठीक है, तो इनके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल बहुत छोटा होता है, $100, $200, $1,000, $10,000 मैक्सिमम। इतना बड़ा कैपिटल नहीं होता। जो कि जो कि कंपोजिट ऑपरेटर है, उसके पास बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। इनके पास लैक ऑफ एक्सपर्ट लेवल ट्रेडिंग नॉलेज होती है। इनके पास ट्रेडिंग नॉलेज जो कि एक्सपर्ट लेवल पे चाहिए होती है। ठीक है, वो ट्रेडिंग नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस नहीं होता। ये लोग बस यूट्यूब से दो तीन वीडियो देखकर ये लोग समझते हैं कि भाई ये हर चीज़ फाइनेंशियल मार्केट में सीख गए और ये ट्रेड करना शुरू हो जाते हैं। और पर ये इनका मुकाबला जो है वो कंपोजिट ऑपरेटर से। कंपोजिट ऑपरेटर्स के बाद बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल ट्रेडिंग स्किल्स है, नॉलेज और एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, तो ये लोग उसको बीट नहीं कर सकते। उनके बाद इसके बाद लिमिटेड एक्सेस होता है या नो एक्सेस होता है एडवांस फाइनेंशियल टूल्स का, जो मैंने आपको एडवांस फाइनेंशियल टूल्स जो बताए थे अपनी प्रीवियस सेगमेंट में। जैसे कि जो कि कंपोजिट ऑपरेटर्स के पास होता है, जैसे लाइव न्यूज़ स्क्वैक फीड। ठीक है ना। और उसके अलावा ब्लूमबर्ग, या फिर जो जितने भी ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं एडवांस, जैसे ब्लूमबर्ग, रूटर्स वगैरह, वो एक्सेस नहीं होता, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है कि इन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है। अब ऑब्वियसली एक रिटेल ट्रेडर या डम मनी जो है, वो एक वो अगर उसके पास ये सब चीज़ें आ जाएं और वो वक्त के साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट में टाइम गुजारे, तो वो इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकता है, और उसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो लेकिन हर कोई इस लेवल पे नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डम मनी और या फिर वीक होल्डर्स। ठीक है। अब अब हम ये देखेंगे कि डम मनी और वीक होल्डर्स के पास ऐसी कौन सी दो चीजें हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे वो आराम से कॉम्पीट कर सकते हैं कंपोजिट ऑपरेटर या स्ट्रांग होल्डर्स के साथ। कैसे, मतलब ये डम मनी कैसे कॉम्पीट करेगी? इनके पास जो चीज है वो ये है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके पास वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वॉल्यूम के बारे में उनके पास नॉलेज और एक्सपर्टीज होनी चाहिए। सेकंड इंफॉर्मेशन जो उनके पास और नॉलेज होनी चाहिए, वो प्राइस पैटर्न्स के बारे में होनी चाहिए।
ठीक है, प्राइस पैटर्न्स। थर्ड जो है उनके पास, जो अगर उनके पास मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज है, ठीक है ना, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और उनको कंपोजिट ऑपरेटर के अगेंस्ट कॉम्पीट करने में उनको हेल्प करती है ये अगर चीजें हों। और तीसरी चीज ये है टाइम पैटर्न्स। अगर उनके पास ये सारी चीजें की नॉलेज है, जैसे वॉल्यूम पैटर्न्स कौन कौन से हैं, प्राइस पैटर्न्स कौन कौन से हैं, मार्केट स्ट्रक्चर और टाइम पैटर्न्स, और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, अगर उसके पास उनकी कोई डीप नॉलेज है किसी भी रिटेल ट्रेडर के पास, तो वो आसानी कंपोजिट ऑपरेटर या स्ट्रांग होल्डर्स के साथ कॉम्पीट कर सकता है। ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं, ये उनके पास एक टूल है। तो ये आप जैसे मैंने यहाँ पे अपने लर्निंग आउटकम में लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग व्हाई वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। ठीक है ना। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम पैटर्न, प्राइस पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर और टाइम पैटर्न जो हैं, ये एक रिटेल ट्रेडर्स के हथियार हैं, आप समझ लें, जो वो कंपोजिट ऑपरेटर्स के खिलाफ यूज कर सकता है उनको कॉम्पीट करने के लिए। ठीक है, उनको कॉम्पीट करने के लिए। और ये चीजें सारी की सारी आप लर्न करेंगे वाइकॉफ मेथड के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लर्न करेंगे वाइकॉफ मेथड के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं वाइकॉफ मेथड जो है वो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। ठीक है ना, मार्केट में सरवाइव करने के लिए। सही है। और ये सारी स्ट्रेटजीज है जो कि वाइकॉफ मेथड है, जैसे जिसमें हम वॉल्यूम पैटर्न्स, प्राइस पैटर्न्स, मार्केट स्ट्रक्चर और टाइम पैटर्न्स को हम लोग डीपली स्टडी करते हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप को समझते हैं, और हम मार्केट की लॉजिक क्रिएट करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, उससे हम कंपोजिट ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। क्या क्या करते हैं, कंपोजिट ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। तो हम लोग पैसा तभी बनाएंगे, जो कि प्रोफेशनल रिटेल ट्रेडर है वो पैसा तभी बनाएगा जब वो कंपोजिट ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करेगा। फुटप्रिंट्स का मतलब ये है कि उनके नक्शे कदम को फॉलो करेगा। जैसे वो जिस जगह बाय कर रहे हैं, अगर प्रोफेशनल रिटेल ट्रेडर ट्रेडर भी उसी जगह बाय करे तो वो कामयाब रहेगा। वो जिस जगह सेल कर रहा है तो वो उसी जगह पे सेल करेगा, अगर प्रोफेशनल रिटेल ट्रेडर, तो वो कामयाब रहेगा मार्केट के अंदर और पैसा कंसिस्टेंटली बनाता रहेगा। तो ये चीजें मैंने आपको जो है ये बता दी हैं। और जो ये इन्फॉर्मेशन है ना वॉल्यूम पैटर्न्स की, क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन तो हमें हमें मौजूद होती है, प्राइस पैटर्न्स के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर टाइम, जो कि टाइम के पैटर्न्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन तमाम ट्रेडर्स के पास रिटेल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अवेलेबल होती है। वॉल्यूम पैटर्न्स को जो है ना वो हर रिटेल ट्रेडर समझ नहीं पाता, ये लैग करता है। ठीक है ना। और यही चीज अगर वो समझ ले, तो ये समझ लें आपके वो प्रोफेशनल रिटेल ट्रेडर का एक हथियार है मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हमने अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट ऑपरेटर, या मैन स्ट्रांग होल्डर्स या इंस्टीट्यूशनल मनी या फिर स्मार्ट मनी और वीक होल्डर्स, ठीक है, और डम मनी, इनके कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ लिया है। और हमने ये भी समझ लिया है कि वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम जो है ना, वो आपका वो समझें कि वॉल्यूम हमें इंसाइट्स देता है कंपोजिट ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट्स में, ये कंपोजिट ऑपरेटर्स मार्केट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, और हम अगर उनके नक्शे कदम पे चलते हैं तो हम भी पैसा कमा पाएंगे और कंसिस्टेंटली पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वॉल्यूम पैटर्न्स के थ्रू। और अगर हम इन चीज़ों को, वॉल्यूम पैटर्न्स को कंबाइन करेंगे प्राइस पैटर्न्स के साथ, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ और टाइम पैटर्न्स के साथ, ठीक है, और इनके दरमियान हम रिलेशनशिप को अगर हम समझ जाएं, तो हम कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसा बना सकते हैं। इस और यही चीजें हम वाइकॉफ मेथड में पढ़ते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाले सेक्शन में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन जो इस वीडियो का होगा, मतलब जो इसकी जो फॉलो अप वीडियो होगी, उसमें हम अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मूवमेंट्स ऑफ एसेट prices in terms of waves, fractal nature, and along the line of least resistance, understanding the concepts of supply and demand and its association with buying and selling power, understanding the structure of uptrend, downtrend, and range bound markets. हम इन तीन चीजों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें काफी इंसाइटफुल लगी होंगी, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे, और उसमें हम ये तीन लर्निंग आउटकम्स जो कि मैंने इधर मार्क किए हैं वो हम डीपली स्टडी करेंगे।